उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया है, जिसे उच्च शिक्षण संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 कहा गया है। ये नियम इसलिए बनाया गया है कि इन संवर्गों के साथ भेदभाव होते रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए ये बनाया गया। विश्वविद्यालय और कॉलेज के स्तर पर दो अनिवार्य नियम बनाए गए हैं। एक समान अवसर केंद्र की स्थापना करना और दूसरा इक्विटी कमेटी यानी समता समिति का गठन करना, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हों, ताकि कोई शिकायत आए तो वो पारदर्शी तरीके से उस पर निर्णय हो सके और उसके अनुसार फिर दंडात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई हो। इस व्यवस्था का विरोध भी हो रहा है, लेकिन क्या उस विरोध के चलते समता का संवर्धन न हो? उस विरोध के चलते क्या भेदभाव को समाप्त न किया जाए या रोकथाम के लिए कार्रवाई या इस तरह के नियम न बने? जिसके साथ भेदभाव होता है, क्या वह दुश्मन देश का नागरिक है? अरे, जब ये नियम लागू ही हुआ है तो आप सोचिए कि आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उल्लंघन होता हो। अपना ही भाई बंद समझ करके उसको समता के भाव से उसके साथ व्यवहार करें। तो कहीं न कहीं आप अपनी कमियों को झांकिए, उसको दूर करने का प्रयास करिए। और यदि कोई कॉलेज या संस्थान एक समान अवसर केंद्र नहीं खोलता और समता समिति का गठन नहीं करता है, तो उसके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी और गंभीर मामलों में उसकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है और उसको जितने अनुदान मिल रहे हैं, विश्वविद्यालय अनुदान या सरकारी अनुदान जो फंडिंग हो रही, वो भी रोकी जा सकती है। दोषी पाए गए व्यक्ति का निलंबन या बर्खास्तगी भी हो सकती है जो भेदभाव कर रहा होगा। मैं इस नियम अधिनियम का समर्थन करता हूं और अपील करता हूं कि समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, भेदभाव के विरुद्ध जंग जीतने के लिए हमको चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी तंत्र बनाई गई है, जो साल भर में लगभग 2 बार बैठकें करेगी। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाता है, ऐसी व्यवस्था दी गई है। उसी रूप उच्च शिक्षण संस्थानों में लाया गया है।